प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हैं जिसकी हमें परिभाषा देनी है और साथ ही ये पूछा है कि इन पदों की परिभाषा देने के लिए हमें और किन पदों की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी हमें ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी हम इनकी परिभाषा दे पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है समांतर रेखाएं, दूसरा पॉइंट है लंब रेखाएं, तीसरा है रेखाखंड, चौथा है वृत्त की त्रिज्या और पांचवा है वर्ग। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के अंतर्गत पहली प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या 2 से प्रश्नों को हल करना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ पदों की परिभाषा देनी थी जिसके लिए हमें कुछ अन्य पदों की परिभाषा पता होनी आवश्यक है। और वो चीज़ें हैं बिंदु, रेखा, तल, किरण, कोण, वृत्त और चतुर्भुज। ठीक है, तो ये कुछ पद हैं जो जिनकी परिभाषा यूक्लिड ने दी है और ये आपको पता होनी चाहिए। उसी के आधार पे हम जो हमें अन्य पद दिए हैं उनकी परिभाषाएं बता सकते हैं। तो इससे सबसे पहला पद आपको दिया है जिसकी परिभाषा आपको बतानी है, वो है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगी मैं। यहाँ पर जैसे हमने दो रेखाएं खींची हैं, एक रेखा है एल और एक रेखा है एम। ठीक है, तो उसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि यदि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान या नियत रहे तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे दो रेखाएं दिख रही हैं और उनके बीच में हमने इस तरीके से लंबवत दूरी दिखाई है एरो से। लंबवत दूरी क्या होती है, रेखा से हमने ठीक 90 डिग्री के कोण पे जो है दोनों रेखाओं के बीच की दूरी लिया है, यानी स्ट्रेट जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो हमने लिया है यहाँ पे। तो ये दूरी आप देखेंगे, इसको नापेंगे तो ये दूरी आप समांतर रेखाओं के बीच में कहीं भी नापे तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा समान आएगा, नियत आएगा, फिक्स आएगा। तो ऐसी रेखाएं जिनकी लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समांतर रेखाओं का है कि समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये रेखाएं आप कितना ही आगे और पीछे बढ़ा लें, ये रेखाएं आपको हमेशा ऐसे मिलेंगी, ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इन समांतर रेखाओं की परिभाषाओं का ज्ञान होने के लिए आपको सबसे पहले तो बिंदु का पता होना चाहिए, उसके बाद रेखा का पता होना चाहिए और फिर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप समांतर रेखाओं की परिभाषा दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमें जो हेडिंग दी थी वो थी लंबवत रेखाएं, कि लंब रेखाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर लंब रेखाओं का चित्र बना हुआ है, दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इनकी परिभाषा इस प्रकार है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें लंब रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। यानी ये कोण 90 डिग्री से कम भी नहीं हो सकता और 90 डिग्री से अधिक भी नहीं हो सकता। अगर इसका मान 90 डिग्री से आगे, ऊपर या नीचे होता है तो फिर हम इन्हें लंब रेखाएं नहीं कहेंगे, सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो जब ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं दो रेखाएं, तब ही इन्हें क्या कहा जाता है, लंबवत रेखा या लंब रेखा कहा जाता है। तो इसके लिए आपको परिभाषा के लिए सबसे पहले बिंदु का, रेखा का और साथ ही कोण का भी ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप लंबवत रेखा की परिभाषा दे सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट था हमारा रेखाखंड। ठीक, रेखा की परिभाषा आप जानते हैं। रेखाखंड क्या होता है कि आपने दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाया, तो दो बिंदुओं को मिलाने पर आपको जो सीधी रेखा प्राप्त होती है उसको आप क्या कहते हैं, रेखाखंड। क्योंकि रेखा तो क्या है, आपके दोनों ओर से असीमित रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये जो रेखा है ये यहीं पे एंड हो गई है। इसका एक सिरा, अंत सिरा P है और एक अंत सिरा Q है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें जो प्राप्त सीधी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। इसका नाम हो गया रेखाखंड PQ। नेक्स्ट पॉइंट है, तो रेखाखंड की परिभाषा के लिए आपको बिंदु और रेखा और रेखाखंड तीनों का ही ज्ञान होना आवश्यक है। फिर वृत्त की त्रिज्या अगली हेडिंग हमें दी थी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पहले आप एक वृत्त बनाएंगे, उसमें आप सेंटर दिखाएंगे और सेंटर से आप वृत्त के जो किनारा, जो उसकी परिधि है उसको मिला देंगे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मिल रहा है इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। यानी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु, ये परिधि आपको दिख रही है, तो इस पे हम कोई भी बिंदु ले लेते हैं, वहाँ से जब हम वृत्त के केंद्र की दूरी को नापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इस परिभाषा के लिए आपको वृत्त का ज्ञान होना आवश्यक है और साथ ही आपको बिंदु का और रेखा का ज्ञान होना आवश्यक है। अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग दी है वर्ग।
ठीक। तो वर्ग आपका क्या होता है, वर्ग एक चतुर्भुज होता है। कैसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और सभी कोणों की माप 90 डिग्री होती है। तो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है कि जो चारों भुजाएं हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे के समान है लंबाई में, और साथ ही आपके जो चारों कोने पे कोण बने हुए हैं वो क्या है, 90-90 डिग्री के, यानी समकोण है। ठीक। तो वर्ग की परिभाषा देने के लिए भी आपको बिंदु, रेखा और साथ ही कोण की जो है परिभाषाएं पता होनी चाहिए, तभी आप वर्ग की परिभाषा दे पाएंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली अभिधारणा है, दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच में स्थित होता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग बिंदु हैं A और B, और साथ में दिया है कि एक तीसरा बिंदु C भी है जो उनके बीच में स्थित है। और दूसरी अवधारणा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। ठीक। नीचे प्रश्न पूछा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो दोनों ही अभिधारणाएं आपको दी गई हैं, इसमें कई सारे अपरिभाषित पद हैं जिसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो अभिधारणाएं हैं वो किस चीज़ से संबंधित हैं। फिर पूछा है कि क्या अभिधारणाएं अविरोधी, हाँ ये अविरोधी हैं क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल अलग स्थितियों को दिखा रही हैं। क्योंकि पहली स्थिति में तो कहा जा रहा है कि बिंदु C जो है वो A और B के बीच में स्थित है, तो A और B के बीच में स्थित होगा तो यानी वो उस जो है तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित होने चाहिए। लेकिन दूसरे में कहा गया है कि ये तीनों बिंदु ऐसे हैं कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। फिर पूछा है कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, तो नहीं, इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि यूक्लिड की कोई भी अभिधारणा इस प्रकार की नहीं है जो यहाँ पे अभिधारणाएं दी हुई हैं। तो ये जो दोनों अभिधारणाएं हैं यहाँ पर दी हुई हैं, ये किसी मान्यता प्राप्त जो भी अभिधारणाएं हैं उससे बिल्कुल विरोधी हैं। और सिर्फ एक ही चीज़ इनमें जो है यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि दो बिंदुओं के बीच में सिर्फ एक क्या होती है, अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है।